हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ईरान अमेरिका जंग में डायरेक्ट उतरा रूस। मगरबी एशिया में अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए फौजी तनाव के दरमियान रूस ने एक ऐसा कदम उठाया है कि पूरी दुनिया की तवज्जो इसकी जानिब चली गई है। जो रूस अब तक ईरान को सिर्फ बयानात के जरिए सपोर्ट करता था, अब वो तेहरान में अपना एक खुसूसी तैयारा भेज रहा है। दरअसल रूस ने अपना खुसूसी Tu-214 PU कमांड तैयारा तेहरान भेजा है, जिसके बाद जंग में हलचल मच गई है। इस कदम को रूस और ईरान के दरमियान मजबूत होते स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का इशारा समझा जा रहा है और माहिरीन का कहना है कि अगर ये मालूमात दुरुस्त हैं तो ये खित्ते में बढ़ते हुए तनाव का एक नया इशारा हो सकता है। ये खबर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये तैयारा कोई आम मुसाफिर तैयारा नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक उड़ता हुआ खिला है। Tu-214 PU रूस का खुसूसी एयरबोर्न कमांड पोस्ट तैयारा है जो जंग के दौरान इंतहाई अहम हो जाता है। इसे बहरान या जंग जैसी सूरत हाल में मुल्क की आला क़यादत के लिए तैयार किया गया है। इस तैयारे में ऐसी जदीद मवासिलाती और कंट्रोल निज़ाम नस्ब है जिनकी मदद से आला अफसरान दौरान परवाज भी अहम फौजी और सरकारी फैसले ले सकते हैं। अपनाए हरमुज की नाकाबंदी बहाल, ट्रंप का ऐलान। कार्गो जहाज़ों पर 20% चार्ज लगाएंगे, अमेरिकी सदर ने कहा। मदाखलत करने नहीं देंगे, ईरान ने कहा। अमेरिका और ईरान दोनों ने पीर को इदआ किया है कि अपनाए हरमुज पर इनका कंट्रोल है। दोनों ने एक दूसरे के मफादात पर हमलों और कशीदगी में इजाफे के दरमियान ये बात कही। ईरान ने कहा कि इसे अपनाए हरमुज से गुजरने वाली ट्रैफिक से निपटने और फीस वसूल करने का हक हासिल है। अमेरिका और दीगर इस दावे से इख्तिलाफ रखते हैं और जहाज़ों की नकलो हरकत की आज़ादी से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी क़ानून का हवाला देते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि हम हरमुज का कंट्रोल संभाल रहे हैं। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि इतवार को 11 घंटों की मीटिंग में हर बात से इत्तेफाक किया गया, लेकिन ईरानी मुज़ाकरातकार बाद में वापस आए और तब्दीलियों का मशवरा दिया, तहम उन्होंने मज़ीद तफसील नहीं बताई। इस दौरान ईरान ने बहरीन, कुवैत, ओमान और अर्दुन में हमले करते हुए कहा कि इसने अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरान के शहरों बंदर अब्बास, सेरेक, जसक और खुशम जजीरे पर हमले किए। हैदराबाद के एक शॉपिंग मॉल में नौजवान के पास बंदूक मिलने से सनसनी। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ लुलू मॉल में एक शख्स के पास बंदूक पाए जाने से सनसनी फैल गई। मॉल की पार्किंग में दो खानदानों के दरमियान झगड़ा होने की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। जब पुलिस दोनों फरीकों से पूछगुछ कर रही थी तो पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्दीकी की जेब में एक बंदूक मिली। पुलिस ने बंदूक अपनी तहवील में लेकर जांच की, जिससे मालूम हुआ कि इसके लिए बाकायदा और मौसर लाइसेंस मौजूद है। तहकीकात के दौरान यह भी सामने आया कि मॉल की सिक्योरिटी ने बंदूक रखने वाले शख्स को अंदर दाखिल होने देते वक्त मुनासिब तलाशी नहीं ली। इस लापरवाही पर पुलिस ने लुलू मॉल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वोटर लिस्ट सर्वे में कई खामियां, साल 2002 की फहरिस्त मैपिंग दर्द-ए-सर। रियासत तेलंगाना में इन दिनों वोटर लिस्टों की जामे नजरसानी का अमल जारी है, लेकिन ज़मीनी सतह पर यह अमल वोटर्स के लिए परेशानी और उलझन का बाइस बन रहा है। वोटर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर शिकायत सामने आ रही हैं कि साल 2002 की वोटर लिस्ट की बुनियाद पर मैपिंग ने नए मसाइल खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से कई शहरियों के हक़ रायदही से महरूम होने का खतरा पैदा हो गया है। SIR के बुनियादी उसूल के तहत वोटर्स को साल 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक अपने पोलिंग बूथ और हल्का असेंबली की मैपिंग करनी है, लेकिन शहरियों खासतौर पर किराए के मकानात में मुक़ीम, मुलाजिमत पेशा और कारोबारी अफराद के लिए ये मालूम करना एक डरावना ख्वाब बन चुका है कि 24 साल पहले इनका या इनके वालिदैन का वोट किस हल्के वार्ड या पोलिंग स्टेशन में था। शहरी इलाकों में लोग एनुमरेशन फॉर्म हासिल करने और पुर करने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक तरफ वोटर्स शिकायत कर रहे हैं कि BLO की लापरवाही से इन्हें अब तक एनुमरेशन फॉर्म नहीं मिले हैं, जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ओहदेदार दावा कर रहे हैं कि 99% फॉर्म्स तकसीम कर दिए गए हैं। अजला, हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में लोग फॉर्म्स के लिए BLOs के नाम, फ़ोन नंबर और पता तलाश करने पर मजबूर हैं और शफाफ तरीके से फॉर्म तकसीम ना करने पर इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस दौरान ये मालूमात भी सामने आई है कि बास मुकामात पर BLOs वोटर्स को धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने फॉर्म्स की खानापुरी नहीं की तो इन्हें हिंदुस्तानी शहरी तस्लीम नहीं किया जाएगा, जिस पर वोटर्स में तशवीश पैदा हो गई है। तीनों अजला, हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में वोटर्स के नकले मकानी के बड़े इदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। सिर्फ जिले मेडचल में अब तक 15,000 वोटर्स दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 वोटर्स की मौत हो चुकी है। वोटर्स की परेशानी को देखते हुए इलेक्शन हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि 2002 की मैपिंग के बगैर भी एनुमरेशन फॉर्म्स जमा किए जा सकते हैं। ओहदेदारों का कहना है कि वो बाद में मैपिंग मुकम्मल करके एक और वोटर लिस्ट शाया करेंगे। ताहम शहरियों को अपनी शहरियत साबित करने इलेक्शन कमीशन से तजवीज़ करदा 12 दस्तावेज़ात में से कोई भी एक जमा करवाना लाजमी होगा। इनकी जाँच के बाद हक़ रायदही बहाल किया जाएगा और दुरुस्त दस्तावेज़ात ना होने पर वोट मनसूख कर दिया जाएगा। हुक्काम ने वोटर्स को मशवरा दिया है कि किसी भी पेचीदगी से बचने के लिए मैपिंग करवा लेना ही सबसे बेहतर है।
कमसिन लड़की की ड्राइविंग, सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलाजिमत से मुअत्तल। नारसंगी पुलिस ने कम उम्र लड़की से ड्राइविंग करने वाले सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी दौरान इसे मुअत्तल करने के भी अहकाम जारी कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक गुंदमगोड़ा इलाके की सड़क पर हैदराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता इंस्पेक्टर पुजारी तिरुपति ने अपने 6.5 साल की पोत्री के जरिए कार की ड्राइविंग करवाई। लड़की स्टीयरिंग पकड़े ड्राइविंग कर रही थी, जिस पर लोगों ने इतराज किया, जिस पर सब इंस्पेक्टर ने इनसे बहस और तकरार की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वाक़े के बाद नारसंगी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, जबकि इसी दौरान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनदार ने इसकी मुअत्तली के अहकाम जारी किए। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी करने और नाबालिग लड़की को गाड़ी चलाने की तरगीब देने के मामले में मुलव्विस सब इंस्पेक्टर तिरुपति को मुअत्तल कर दिया गया है। वीसी सज्जनदार की जानिब से जारी करदा अहकाम के मुताबिक फौरी असर के साथ सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। SIR 2026 चिराग तले अंधेरा। वोटर लिस्ट में बेज़ाब्तियों की निशानदही करने वाले रियासती सतह के मजाज ओहदेदार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का नाम ही बेज़ाब्ती का शिकार हो तो रियासत के वोटर्स की सूरत हाल क्या होगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना C सुदर्शन रेड्डी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इनका नाम खुद एनोमली में है और इन्हें खुद दस्तावेजात जमा कराने होंगे। वोटर लिस्ट में खामियों को दूर करने जारी मुहिम के दौरान CEO तेलंगाना ने इतराफ़ किया है कि इनका नाम मौजूदा वोटर लिस्ट में 2002 की फहरिस्त से मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने वजाहत की है कि 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद इन्हें अपने ही नाम के साथ मैपिंग करनी है, लेकिन साल 2002 और 2025 की फहरिस्त में तफरीक बेज़ाब्ती का शिकार नामों की फहरिस्त में शामिल कर रहा है। मिस्टर सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि 2002 की फहरिस्त में इनका नाम C सुदर्शन रेड्डी था और उन्होंने इसके बाद अपने वोटर शनाख्ती कार्ड में महज C के बजाय मुकम्मल नाम दर्ज करवाया है और इसके लिए इन्हें नोटिस लाजमी वसूल होगी और इन्हें दस्तावेजात के साथ नोटिस का जवाब देना है। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में जो बेज़ाब्तियाँ पाई जा रही हैं, इनमें सबसे ज़्यादा माँ बाप से बच्चों की उम्र में 15 साल से कम का फ़र्क, एक औलाद से दूसरी औलाद के दरमियान 9 महीने से कम का फ़र्क, 40 साल से ज़्यादा का फ़र्क, दादा दादी और पोते के दरमियान। बास वोटर्स के पास कोई दस्तावेजात नहीं है, जबकि बास वोटर महज आधार कार्ड पर इन्हिसार किए हुए हैं। साल 2002 के SIR और मौजूदा फहरिस्त में तजाद के अलावा कई और तजादात हैं, जिनमें नामों में मौजूद फ़र्क या पिछले SIR के दौरान वालदा के साथ मैपिंग और अब वालिद के साथ मैपिंग जैसे मसाइल शामिल हैं। उन्होंने वोटर्स, बिलखुसूस उन वोटर्स को जिनके पते तब्दील हो चुके हैं, तशवीश का शिकार होने के बजाय अपने साबिक़ा पते पर पहुंचकर BLO से फॉर्म हासिल करने का मशवरा देते हुए कहा कि वो SIR फॉर्म मैपिंग करते हुए जमा करवा सकते हैं और इसके साथ पता या हल्का इंतखाब की तब्दीली के लिए फॉर्म नंबर 8 जमा करवा सकते हैं। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासत में 1 करोड़ वोटर्स को बेकायदगी और बेज़ाब्ती का शिकार वोटर्स की फहरिस्त में शामिल किए जाने का खदशा है और इन्हें नोटिस मिलने पर अपने दस्तावेजात के साथ रुजू होते हुए मसले को हल करवाना होगा। जलपल्ली फॉरेस्ट पार्क के करीब 500 वोटर ID कार्ड बरामद। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में सड़क के किनारे एक बैग से 500 से ज़ायद वोटर शनाख्ती कार्ड्स दस्तियाब हुए, जिससे शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती है। ज़राए के मुताबिक जलपल्ली फॉरेस्ट पार्क के करीब पोस्ट ऑफिस के बैग से ये कार्ड्स बरामद हुए। रियासत में वोटर लिस्ट पर जामे नज़रसानी के अमल के दौरान इस वाक़े ने इंतखाबी दस्तावेज़ की महफूज मुंतकिली से मुतल्लिक़ तशवीश पैदा कर दी है। राहगीरों ने सड़क के किनारे बैग देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस टीम वहाँ पहुंची और बैग को अपनी तहवील में लेकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस बैग से बरामद होने वाले ज़्यादातर शनाख्ती कार्ड्स असेंबली हल्के चंद्रान गुट्टा के वोटर्स के हैं। इस दौरान पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर B लक्ष्मी नारायणा ने बताया कि इस वाक़े के बाद किसी भी तरह की शिकायत मौसूल नहीं हुई, लेकिन तहक़ीक़ात के दौरान पता चला है कि कंचनबाग पोस्ट ऑफिस के तहत पोस्टमैन इमरान ये कार्ड्स बाबानगर इलाके में तकसीम करने के लिए हफ्ते के दिन 11:30 बजे लेकर रवाना हुए थे। इंस्पेक्टर पुलिस के मुताबिक इमरान का यह कहना है कि रास्ते में कहीं ये कार्ड्स पर मुश्तमिल बैग खो गया, तहम इस सिलसिले में पहाड़ी शरीफ पुलिस से किसी भी तरह की शिकायत नहीं की गई। टीचर्स के लिए स्पेशल TG टेट के इनेकाद का फैसला। तेलंगाना में सरकारी और मुकामी इदारों के स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले बरसर खिदमत टीचर्स के लिए महकमे तालीम ने खुशखबरी सुनाई है। हुकूमत ने तरक्की और मुलाजमत से मुतल्लिक़ अहलियत के लिए टेट की शर्त पूरी करने वाले टीचर्स के लिए स्पेशल TG टेट मुनक़्क़िद करने का फैसला किया है। यह फैसला टीचर्स तंजीमों और अवामी नुमाइंदों की दरख्वास्तों के साथ साथ महकमे स्कूली तालीम के डायरेक्टर डॉक्टर E नवीन निकोलस की पेश करदा रिपोर्ट की बुनियाद पर किया गया। इस इक़दाम से उन टीचर्स को खास फ़ायदा होगा जो तवील अरसे से तरक्की के मुंतज़िर हैं। डायरेक्टर डॉक्टर नवीन निकोलस ने बताया कि खुसूसी TG टेट का नोटिफिकेशन जारी महीने की 21 तारीख को जारी किया जाएगा, जबकि ये एग्ज़ाम 7, 8 और 9 सितंबर को मुनक़्क़िद होगा। फीस रिम्बर्समेंट मामला, आज कॉलेजेस बंद रखने ABVP की अपील।
ABVP ने फीस बाज अदायगी की बकाया रकम की अदम अदायगी के खिलाफ 14 जुलाई को तेलंगाना भर में कॉलेजेस बंद रखने की अपील की। ABVP के मुताबिक रियासती हुकूमत अब तक फीस रिम्बर्समेंट की बकाया रकम जारी करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से SC, ST, BC और OBC तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अहल तलबा को अपनी आला तालीम जारी रखने में शदीद मुश्किलात का सामना है। तंजीम ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि कई तालीमी इदारे बकाया फीस रिम्बर्समेंट मौसूल न होने तक तलबा को उनके तालीमी सर्टिफिकेट्स जारी करने से इनकार कर रहे हैं। ABVP के नुमाइंदों का कहना है कि तेलंगाना में तकरीबन 20 लाख तलबा अपनी आला तालीम के लिए मुकम्मल तौर पर हुकूमत की फीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप स्कीमों पर इन्हिसार करते हैं। उनका इल्ज़ाम है कि फ़ंड्स के इजरा में ताख़ीर की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। तंजीम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की बकाया फीस रिम्बर्समेंट रकम फौरी तौर पर जारी की जाए ताकि रियासत भर के तकरीबन 20 लाख तलबा को इसका फ़ायदा पहुँच सके। पुराने शहर में डबल बेडरूम के मकानात की तामीर, रुकन असम्बली मजलिस जुल्फ़िकार अली ने हुक्काम को अराज़ी का मुआयना करवाया। पुराने शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए रियासती हुकूमत से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कामयाब नुमाइंदगी के बाद मजलिस के रुकन असम्बली चारमीनार जनाब मीर जुल्फ़िकार अली ने पुराना पुल के पास पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑफिस के करीब वाक़ मुजव्वज़ा हाउसिंग साइट का अहदेदारों को मुआयना करवाया। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड के हुसूल अराजियात के अहदेदार LEO रविंदर रेड्डी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाउसिंग बोर्ड अशोक चक्रवर्ती और तहसीलदार बहादुरपुरा के बालाशंकर भी इनके हमरा मौजूद थे। इस दौरे में अहदेदारों ने रुकन असम्बली चारमीनार की जानिब से निशानदही करदा अराजी का तफसीली तौर पर जायजा लिया ताकि इस मुकाम पर डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा सकें। रुकन असम्बली के हमरा अहदेदारों के इस तफसीली मुआयने के बाद पुराना पुल के करीब हाउसिंग प्रोजेक्ट की तामीर की सिमत मज़ीद पेशरफ्त होगी। अहदेदारों ने इसकी मुकम्मल रिपोर्ट हुकूमत को जल्द पेश करके इसे क़तियत देने का तयक़ुन दिया। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने वज़ीर माल और इम्कानात P श्रीनिवास रेड्डी और वज़ीर अखलाती बहबूद जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन और महकमे हाउसिंग बोर्ड के आला अहदेदारों को पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए अराज़ियात की निशानदही करवाई थी ताकि इन मकामात पर डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा सकें। सदर मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी के बाद अहदेदारों ने इस प्रोजेक्ट को क़तियत देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2 कमरों के मकान पर 48 वोटर्स के नाम। हैदराबाद के कोत्तापेट डिवीजन के भारत नगर में SIR मुहिम के दौरान एक हैरानकुन मामला सामने आया, जहां सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल एक ही मकान नंबर पर 48 वोटरों के नाम दर्ज पाए गए। BLO सपना घर घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म तकसीम कर रही थी। जब वो मकान नंबर 3-13-499 पर पहुंचकर फॉर्म में दर्ज वोटरों के बारे में मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि इस वक्त इस घर में सिर्फ 3 वोटर ही रिहाइश पजीर हैं जिन्हें फॉर्म फराहम कर दिए गए। सपना ने बताया कि बाकी 45 वोटर्स इस मकान में मौजूद नहीं हैं। इसके तला मुतल्लका हुकाम को दी जाएगी और इनसे मुतल्लिक फॉर्म दफ्तर में जमा कराए जाएंगे। मुकामी अफराद के मुताबिक शमन नगर और राजीव गांधी नगर इलाकों में भी छोटे छोटे घरों के एक ही मकान नंबर पर गैर मामूली तादाद में वोटरों के नाम दर्ज होने के मामलात फॉर्मों की तकसीम के दौरान सामने आ रहे हैं। तब्दीली मजहब से मुताल्लिक़ नफरत अंगेज़ तहरीर कार्रवाई का मुतालबा। फ़िरक़ा परस्त अनासिर की जानिब से शहर की पुरअमन फ़िज़ा को मुक़द्दर करने के वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं। इसी दौरान शहर की सड़कों पर एक ऑटो पर तब्दीली मजहब से मुताल्लिक़ नफरत अंगेज़ तहरीर नज़र आई। सोशल मीडिया पर इस वीडियो की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि ऑटो के पिछले हिस्से पर लिखा हुआ है, अपना मजहब तब्दील करना अपने बाप को तब्दील करने की तरह है। सुर्ख रंग से लिखी इस तहरीर के बाजू एक और तहरीर थी जिसमें लिखा था, इस धरती पर पैदा होने वाला हर शख्स हिंदू है, JSR। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शहरियों की जानिब से तशवीश का इज़हार किया जा रहा है और इस तरह के नफरत अंगेज़ जुमले तहरीर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। काकतिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स पोस्टपोन। काकतिया यूनिवर्सिटी ने 14 जुलाई को मुनक्किद होने वाले कई एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं। कंट्रोलर एग्जाम्स के राजेंद्र ने बताया कि मुलतवी किए गए एग्जाम्स के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बीटेक 6ठे सेमेस्टर का एग्ज़ाम 27 जुलाई, फॉर्म डी तीसरे साल का एग्ज़ाम 25 जुलाई, बी फार्मेसी दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम 20 जुलाई और बी फार्मेसी चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम 25 जुलाई को मुनक्किद होगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इम्तिहानी मराकज़ और इम्तिहानात के औक़ात में कोई तब्दीली नहीं की गई है। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो नज़रसानी शुदा इम्तिहानी शेड्यूल की मुकम्मल तफसीलात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मुलाहिज़ा करें। चीफ मिनिस्टर के बयान के खिलाफ BRS का अनोखा एहतजाज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उस बयान के खिलाफ कि अगर BRS कायदीन का खून खेतों पर छिड़क दिया जाए तो फसलें अच्छी पैदा होंगी, BRS की तलबा तंजीम BRSSV और BRS यूथ विंग ने पीर को मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। तंजीम की जानिब से ऐलान किया गया है कि चीफ मिनिस्टर की मुबैना खून की प्यास बुझाने के लिए तेलंगाना भवन समेत रियासत भर में खून अतिया करने की मुहिम चलाई जाएगी। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा खून के अतिया प्रोग्राम का इफ्तिताह साबिक़ वज़रा श्रीनिवास गौड़, लक्ष्मा रेड्डी, अरकान असम्बली कौशिक रेड्डी, संजय और साबिक़ रुकन असम्बली
बल का समन्वय किया। खून के एहतियात जमा करने के बाद BRSV के कारकुन खून के पैकेट लेकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहायशगाह की जानिब रवाना हुए। ताहम पुलिस ने तेलंगाना भवन की तरफ भारी जमीयत तैनात करते हुए कारकुनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने खून के पैकेट लेकर चीफ मिनिस्टर की रिहायशगाह की तरफ जाने वाले BRSV कायदीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान तेलंगाना भवन की तरफ कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। फायर NOC अब मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन। कमिश्नर हाइड्रा AV रंगानाथ ने इफ्तिताह किया। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैड्रा ने फायर NOC और इसकी तजदीद के अमल को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया है। अब दरख्वास्त जमा कराने, मंजूरी हासिल करने, पुरानी NOC की रिन्यूअल और मुतल्लका फीस की अदायगी समेत तमाम मराहिल ऑनलाइन अंजाम दिए जा सकेंगे। ऑनलाइन खिदमत का इफ्तिताह पीर को कमिश्नर हैड्रा AV रंगानाथ ने किया। हैड्रा की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार हाइड्रा फायर NOC.telangana.gov.in वेबसाइट पर जाकर मतलूबा मालूमात मुतल्लका खानों में दर्ज करके ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करा सकते हैं। इससे पहले हैड्रा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में बुलंद और बाला इमारतों के लिए फायर NOC और इसकी रिन्यूअल जारी करता था। अब रियासती हुकूमत ने हैड्रा की खिदमत को कवर अर्बन रीजन यानी क्योर के तहत 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, साबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक तोसी दे दी है। हैड्रा के मुताबिक अब दरख्वास्त गुजारों को दफ्तर आने की जरूरत नहीं होगी। फायर NOC की दरख्वास्त या रिन्यूअल के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात भी ऑनलाइन अपलोड करना होंगे। प्रेस नोट में बताया गया है कि मुतल्लका अहदेदार दरख्वास्त गुजार की जानिब से फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर मौके पर जाकर मुआयना करेंगे ताकि फायर सेफ्टी जवाबित पर अमल दरामद की तस्दीक की जा सके। तस्दीक के बाद मंजूरी दे दी जाएगी और इजाज़तनामा ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा, जिसे दरख्वास्त गुजार वेबसाइट से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकेंगे। 6 अफराद के कातिल नफ्सियाती मरीज राजकुमार और रेवंत रेड्डी में कोई फर्क नहीं, हरीश राव ने कहा। BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर T हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत पर इंतहाई संगीन और सनसनीखेज इल्जाम आयद करके रियासत के सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। नारायणखेड़ में मुनक्किदा BRS इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने 6 लोगों के कत्लेआम के मुलजिम नफ्सियाती मरीज राजकुमार का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया और रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर के बयान पर तंज करके कहा कि वो कह रहे हैं कि हमारी हथेलियां काटकर खून छिड़के तो बारिश हो जाएगी। साइको राजकुमार और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सोच में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि 6 अफराद के कत्ल के मुलजिम राजकुमार को चीफ मिनिस्टर के दोस्त मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने पुलिस को 20 लाख रुपए की रिश्वत देकर बचाने की कोशिश की। साबिक वज़ीर ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि एक इस्मत दरी के मुलजिम के साथ बैठकर पुलिस ने शराब नोशी की है। इसको फौरी गिरफ्तार करने के बजाय 45 दिन का वक्त दिया गया, जिससे फायदा उठाकर मुलजिम ने अदालत से जमानत हासिल कर ली और 6 लोगों का कत्ल कर दिया। पड़ोसी रियासत के चीफ मिनिस्टर 6 कत्ल की मजम्मत कर रहे हैं, मगर हमारे चीफ मिनिस्टर इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हरीश राव ने हुकूमत पर हर दोहरे मियार का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अगर कोई आम शहरी या सोशल मीडिया कारकुन रेवंत रेड्डी हुकूमत की गलतियों पर ट्वीट करता है तो पुलिस फौरी मुकदमा दर्ज करके इसे जेल में डाल देती है। जब पुलिस के साथ बैठकर इस्मत रेजी का मुलजिम शराब नोशी कर रहा है और पुलिस ऐसे मुलजिम का मुकम्मल साथ दे रही है। हवाई जहाज के महंगे टिकटों की मनमानी पर लगेगी लगाम, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने त्यौहार और छुट्टियों के दौरान हवाई किराए में भारी इजाफे को लेकर मरकजी हुकूमत को हिदायत जारी की हैं। अदालत ने हवाई किराए को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए खवानीन की कॉपी पेश करने की हिदायत दी। इसके लिए अदालत ने मरकजी हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। पीर 13 जुलाई को मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हवाई किराए को रेगुलेट करने के खवानीन तैयार कर लिए गए हैं। इन खवानीन को 30 दिनों के अंदर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किए जाने का इम्कान है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि खवानीन की कॉपी 2 हफ्ते के अंदर इसके सामने पेश की जाए। मामले की आइंदा समाअत 3 अगस्त को होगी। अबू धाबी में ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियों के लिए खुसूसी नंबर प्लेट्स मुतारिफ। अबू धाबी में ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियों के लिए खुसूसी नंबर प्लेट्स मुतारिफ करवा दी गई हैं। अबू धाबी के हुक्काम के मुताबिक नई नंबर प्लेट से तजर्बाती और तिजारती गाड़ियों की शनाख्त आसान होगी। तिजारती सर्विस फराहम करने वाली गाड़ियों की प्लेट पर ऑटो ड्राइवर दर्ज होगा, जबकि आजमाइशी मरहले में शामिल गाड़ियों पर टेस्ट दर्ज किया जाएगा। बगैर ड्राइवर गाड़ियों के लिए मखसूस नंबर प्लेट्स का रंग नीला रखा गया है। नई नंबर प्लेट से सड़कों पर निगरानी और ट्रैफिक सेफ्टी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुक्काम के मुताबिक अबू धाबी में ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल और टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है। कांगो में इबोला का फैलाव, 2 नए सूबों तक पहुंची वबा, मुतासरीन और अमवात में इजाफा। जमहूरिया कांगो में इबोला की वबा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है और अभी शुमाल मशरक़ी इलाके के 2 नए सूबों हाउत, ओनेले और तुशुपू तक फैल चुकी है। कौमी इदारे सेहत की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में इबोला के तस्दीक़शुदा मरीजों की तादाद बढ़कर 1926 हो गई है, जबकि इस मुहलिक वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 702 तक पहुँच गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।